चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है तथा यहाँ पर जो भी फलादेश आपके लिए बतलाए जाएंगे वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर ही रखे जाएंगे। कुछ भी स्वयं से जोड़ या घटा करके यहाँ पर विषय को नहीं रखा गया है। साक्षात आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर इस वीडियो में हमने कुछ 5 भागों में इस वीडियो को विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम आपके शरीर स्वास्थ्य, तदुपरांत शिक्षा, संतान, तदुपरांत दाम्पत्य व्यवसाय, करियर, फाइनेंस वाइज जो भी स्थिति है उनको जानेंगे तथा अंत में इस महीने को और भी ज़्यादा किन उपायों के द्वारा शुभद बनाया जाए उससे संबंधित भी कुछ उपाय अंत में बतलाए गए हैं। अतः वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आरंभ करते हैं आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपके यह जो एक कुंडली बनी हुई है यहाँ पर लग्न भाव में एक वृत्त बना हुआ है। तो यह जो स्थान विशेष है यह लग्न भाव को द्योतित करता है। देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिः श्रेयो वपुः सुखं जयो वपुश्च तत्सर्वं चिंतनीयं विलग्नतः, इस प्रकार से लग्न भाव से विचारणीय विषय है। अर्थात आपकी शारीरिक आरोग्यता हो गई, शारीरिक सुख हो गए, समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि सभी चीजें जो है लग्न भाव से विचारणीय है। अब यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लग्न भाव में मंगल स्थित है वह नीच राशि के होकर के विद्यमान है तथा यहाँ पर लग्न भावस्थ नीच राशि का जो मंगल है वह उतने ज्यादा सुखद परिणामों को नहीं देते हैं। किंतु यदि आप देखेंगे तो यह मंगल क्योंकि गोचर में होकर के विपरीत वेद से यहाँ पर एक यदि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे तो विपरीत वेदात शुभः, मतलब कि यह जो मंगल है यह विपरीत वेद से शुभ हो रहा है। गोचर का एक सिद्धांत है। अतः भले ही यह मंगल आपके लिए विपरीत वेद से शुभ है, लग्न में नीच राशि का है, तथापि यहाँ पर आपको किंचित स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। कहीं भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं इसलिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये शनि है इसका भी अष्टम भाव का फल उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। भले ही यहाँ पर शनि अपनी स्वयं की राशि के विद्यमान है, धन प्राप्ति से संबंधित जो लोग सट्टा बाजार आदि में है, शेयर मार्केट में है, उन सभी के लिए अच्छा है। किंतु शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर आपको यात्रा में विशेषतया सावधानी रखनी है। यदि किसी भी प्रकार से गाड़ी वाहन आप चलाते हैं उसमें विशेष सावधानी रखनी है, नहीं तो चोट चपेट आदि लगने की संभावना इस गोचर अवधि में बनती हुई नजर आती है। मंगल तथा शनि के उपाय भी आपको इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर करने चाहिए। पुनः देखा जाए तो चूंकि यह मंगल आपके लग्न में है, लग्न के जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा पंचम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यह किंचित जो है अच्छी स्थिति है, तथापि शारीरिक रूप से आपको संभल करके तथा सावधानी से रहने की सलाह इस गोचर अवधि में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए। तो यहाँ पर जो है आपके पंचम भाव से यदि आप देखेंगे तो यह जो भाव है यह पंचम भाव है। यहाँ पर सूर्य चंद्र तथा बुध की स्थिति देखने के लिए प्राप्त हो रही है। इसी पंचम भाव से ही आपके शिक्षा, संतान, आपकी मानसिक स्थिति आदि चीजों का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपके पंचमेश हुए वह मंगल हैं। मंगल नीच में जाकर के बैठे हुए हैं लग्न भाव में। गोचरवश भी मंगल उतने ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। पंचम भाव में सूर्य का भी फल उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अतः मानसिक रूप से कहीं न कहीं कुछ परेशानी अथवा कुछ चिंता इस गोचर अवधि में विषय विशेष को लेकर के यहाँ पर आपको नजर आ सकती है। अच्छी बात यह है कि एक शुभ ग्रह यदि आप देखेंगे बृहस्पति, लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं। लाभ भाव के बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो जो भी लोग शिक्षा प्राप्ति में अर्थात शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए धन आगमन से संबंधित चीज हो अथवा शिक्षा में अच्छे जो है शुभता से संबंधित विषय हो, उनमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि यह बृहस्पति लाभ भाव में स्थित होकर ही आपके पंचम भाव को देख रहा है, संतान से संबंधित चीज को देख रहा है। अतः संतान प्राप्ति से संबंधित योग भी यहाँ पर आपके लिए निकल करके आता है। किंतु एक विशेष यहाँ पर अवश्य नहीं है क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर नीच के हैं। पंचम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। तथा मानसिक रूप से कहीं न कहीं एक चिंता
अथवा व्यग्रता का भाव जो है इस गोचर अवधि में आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य प्रेम संबंध एवं व्यवसायों से संबंधित स्थिति पर चर्चा के लिए। तो इसका जो विचार है, यहाँ आपके सप्तम भाव से, यह जो कुंडली है इससे जो है सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव में दाम्पत्य भाव के, क्योंकि विवाह मदनालोक यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सप्तम भाव से विचारणीय विषय हैं ये सारे। विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमाः शय्या स्त्री सद्नष्टार्थ मैथुनान्यपि चिन्तयेत्, अर्थात विवाह से संबंधित जितने भी विषय हुए उन सभी का जो चिंतन है वह आपके सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव के कारक ग्रह, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह शुक्र है, वह आपके सप्तम भाव में है। अतः कुछ यात्राएं भी यहाँ पर आपके लिए जो है देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं दंपति के साथ। पुनः व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर रहने वाला है। यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। आगे आने वाले समय में वह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति हैं, अष्टम में जो है शनि है। शनि अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे कुंभ के शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अतः व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा गोचर जो है आपके लिए जाने वाला रहेगा। दाम्पत्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, तथापि चूंकि नीच का मंगल आपके जो है सप्तम भाव को देख रहा है, अतः वाणी में संयम बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर चूंकि लग्न में आपके मंगल नीच राशि के हैं, तथा स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। कुछ रूखा रूखा सा स्वभाव इस गोचर अवधि में आपको दिखाई दे सकता है। अतः मंगल के उपाय आपको करने चाहिए, और कटु वाणी बोलने से अथवा क्रोध से यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आगे जो भी प्रारूप आने वाले हैं उसमें यह गोचर आपके लिए सुखदता ही दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित चीजों में, जो कि आपका करियर है। यहाँ पर इससे संबंधित भी आपके जो जो मेन ग्रह निकल करके आते हैं वह मंगल है। पहले ही मंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चूंकि मंगल जो है आपके करियर का है, अतः कार्यक्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है कि क्रोध ना करें। यदि आपने किसी भी प्रकार से क्रोध अथवा वाणी में असंयमता बरती, तो यहाँ पर आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। अतः वाणी में संयम ज़रूरी है, क्रोध में संयम ज़रूरी है। यदि इन दोनों चीज़ों को आपने मेंटेन किया, तो निश्चित तौर पर यह मंगल आपको जो है मतलब कार्यक्षेत्र में, चूँकि मंगल सत्व है, हमारा बल है, उसी बल को यदि आप कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब सभी के सामने यदि अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो वह आपको अच्छे परिणाम देगा। किंतु वहाँ पर आपने थोड़ी बहुत भी असंयमितता बरती, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी यह मंगल आपके लिए क्रिएट कर सकता है। किंतु अच्छी बात यह है कि चूँकि पंचम भाव में बुध तथा सूर्य का यह जो योग है, यह बुधादित्य नामक राजयोग बना रहा है, पंचम भाव में बना रहा है। अतः छात्र वर्ग, जो लोग भी किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठे हुए हैं, लाभ भावस्थ बृहस्पति की पंचम में दृष्टि है, उनके लिए सफलता से संबंधित परिणाम निकल करके आएंगे। तथा चूंकि यह कार्यक्षेत्र से संबंध रख रहा है, अतः आपको नई जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज इस गोचर अवधि में दिखाई देंगी। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित विषय पर चर्चा किया जाए तो यहाँ पर सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता न जात, अर्थात बड़े भाई का चिंतन हो गया। पुनः सभी प्रकार के अभीष्टों का आगम हो गया, मतलब आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों ना हो उसका जो विचार है वह आपको लाभ भाव से किया जाता है। आपके बंधु बांधव हो गए, बाएं कान का अर्थ अर्थात धन प्राप्ति का, लाभ का चिंतन 11वें भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर 11वें भाव में जो बृहस्पति हैं वह अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। अतः उपरोक्त जो भी विषय हैं, अर्थात आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, बड़े भाई का सपोर्ट रहेगा, आपके बंधु बांधवों का यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। अर्थ की, धन की प्राप्ति भी इस गोचर अवधि में विशेषतः आपको नजर आएगी। अतः ओवरऑल यह गोचर आपके लिए अच्छे परिणामों को ही दर्शाता है। कुछ उपाय जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, इनको भी यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको इस गोचर अवधि में अत्यधिक सुखदता ही देखने के लिए प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर आप सर्वप्रथम बृहस्पति तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे हैं, तथापि बृहस्पति का उपाय के तौर पर आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पुनः जो है बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए। मंगलवार के दिन जो है आप हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। मंगलवार अथवा शनिवार अथवा सप्ताह में किसी भी एक दिन हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करें। तदुपरांत दान के तौर पर आपको एक गाय का दान इस गोचर अवधि में, यदि सबत्स गोदान, कोई गाय जो कि बछड़े से युक्त हो, ऐसी गाय का दान अथवा गुड़ का दान
यह जो है अत्यंत श्रेयस्कर रहेगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार से आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, महादेव।